देखो यार, अब ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है कि भारत पूरे 12 साल बाद अपने घर पे टेस्ट सीरीज हार चुका है न्यूजीलैंड के हाथों। लेकिन भाई जितना मुझे क्रिटिसाइज करना था मैंने कर दिया। अब मुझे इस वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। देखो यार, लॉजिकली सोचा जाए तो हर अच्छी चीज का या फिर किसी भी चीज का अंत तो होता ही होता है। तो किसी ना किसी दिन हमारी ये जो स्ट्रीक है वो भी टूटनी थी। कभी ना कभी हम घर पे टेस्ट सीरीज हारते ही हारते। तो इतने साल से जो हम टेस्ट सीरीज जीत रहे थे, इतने साल से जो हम एक भी टेस्ट सीरीज अपने घर पे नहीं गंवा रहे थे, एक बार ये भी तो सोचना चाहिए कि क्या ये बात सेलिब्रेट करने लायक नहीं है। भाई 12 साल तक हमने किसी को भी हमारे घर पे आके हमें टेस्ट सीरीज हराने नहीं दिया, तो इस बात का भी तो जश्न मनना चाहिए। पर भाई देखो, बात यहाँ पे पता है क्या है, हमको असल में इस बात का दुख नहीं है कि हम टेस्ट सीरीज हार गए। हमको इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि हम जिस तरीके से टेस्ट सीरीज हारे, इस तरीके से हमें नहीं हारना चाहिए था। असल में एक बहुत बड़ा अंतर होता है दुख में और गुस्से में। देखो, कुछ वक्त पहले जब हम ऑस्ट्रेलिया के हाथों अपने ही घर पे 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे, तो उस वक्त पे किसी को इंडियन टीम पे गुस्सा नहीं आ रहा था। सबको दुख जरूर हो रहा था, सबके दिल जरूर टूटे थे, हर कोई रो रहा था। लेकिन पूरे देश में ऐसा एक भी इंसान नहीं था जिसको इंडियन टीम पे गुस्सा आ रहा हो। सब यही कह रहे थे कि ए इंडियन टीम, तुम जबरदस्त खेले, ए इंडियन टीम एक नंबर खेल खेला तुमने। लेकिन कोई भी इंडियन टीम पे गुस्सा नहीं दिखा रहा था। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज की, तो यहां पे लोगों को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई यहां ऐसा लगा कि हमने इस सीरीज को खेला ही है एक हारी हुई टीम की तरह। कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि हम वो टीम बन के खेल रहे हैं जो पिछले 12 साल से अपने घर के अंदर एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी। देखो, इसी सीरीज में जब हम पहला टेस्ट मैच हारे ना, वहां पे भी मुझको इतना दुख नहीं हुआ था, क्योंकि भाई देखो, वो जो 46 रन पे हम ऑल आउट हो गए थे, कभी कभी ऐसा डाउनफॉल हो जाता है, कभी कभी बहुत बुरा दिन आ जाता है। पर उसके बाद जब दूसरी इनिंग की शुरुआत हुई थी, तो वहां पे हम उस टीम की तरह लड़ रहे थे। लेकिन उसी मैच की जब दूसरी इनिंग की शुरुआत हुई थी, तो इंडियन टीम जिस तरीके से बैटिंग कर रही थी ना, भाई लग रहा था कि हम उस तरीके से खेल रहे हैं जहां हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हाँ, ये वही टीम है जो 12 साल से अपने घर पे टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। वो खेल इस बात की अपने आप गवाही दे रहा था कि आखिर हम अपने घर पे इतनी सक्सेसफुल टीम क्यों हैं। लेकिन भाई दूसरे टेस्ट मैच के अंदर जो एक लूजर टीम बन के हमने खेला है ना, भाई गुस्सा असल में उसी बात का है। क्या तुम भी मेरी इस बात से एग्री करते हो? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन भाई क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भारत ये जो न्यूजीलैंड के हाथों दो टेस्ट मैच हारा है, भारत ने न्यूजीलैंड के हाथों ये जो दो टेस्ट सीरीज गंवाई है, आखिर इस हार का सबसे बड़ा कारण है नन अदर देन जसप्रीत बुमराह। कसम से ये बात सुन के तुमको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अब जो सत्य मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूं, भाई उस सत्य को सुन के तुमको भी कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि ये जो सीरीज हम हारे हैं, ये सिर्फ एक इंसान की वजह से हारे हैं, और वो हैं जसप्रीत बुमराह। लेकिन इससे पहले कि मैं तुमको इस सत्य से वाकिफ कराऊं कि आखिर क्यों बुमराह वो वजह है जिसकी वजह से हम भाई न्यूजीलैंड के हाथों ये टेस्ट सीरीज हारे हैं, उससे पहले भैया तुम ये बताओ, तुमने वो नहीं करा जो मैंने तुमसे कहा था। मैंने कहा था भाई कि अगर वो कर लोगे तो भाई इतनी तेज पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। और ये भी कहा था कि जब पैसा आएगा तुमको कुछ भी डिपॉजिट नहीं करना होगा, बैठे ही बैठे बिना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करे मस्त तुम भैया विनिंग कमा रहे होगे। भूल गए क्या? भाई मैंने कहा था ना कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है स्पोर्ट्सबाजी ऐप का, अगर तुम उस लिंक से स्पोर्ट्सबाजी ऐप को डाउनलोड करोगे तो 50 रुपए का फ्री टिकट मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके तुम भाई फैंटेसी टीम वगैरह बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मात्र 10 रुपए में भी टीम बन जाती है। कई तरीके के गेम्स हैं भाई हर बजट के बंदे के लिए, और भाई 50 रुपए फ्री में मिल रहे हैं। कुछ नहीं करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जिस पे क्लिक करके बस तुमको भाई डाउनलोड करना है ऐप जाके, और 50 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। कोई अमाउंट डिपॉजिट ना करो तब भी आ जाएंगे। और भाई मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे कमाल का फीचर है जिसका नाम है प्रेडिक्टर, जहां पे बस यस या नो करना होता है, और अगर भाई तुमने सही चीज पे सही तरीके से यस या नो कर दिया, तुम्हारी प्रेडिक्शन अगर सही हो गई, तो भाई पैसा ही पैसा बाबू भैया। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा था वो तो 3 दिन में खत्म हो गया, जाके यस नो करें भी तो आखिर किस मैच के लिए करें? तो भाई मैं बता दूं कि वुमेन्स की बिग बैश लीग चल रही है। मैच होना है पर्थ स्क्रॉचर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच, और क्वेश्चन सिंपल सा है कि पर्थ स्क्रॉचर्स क्या इस मैच को जीतेगी? अगर तुम्हें लगता है जीतेगी तो भाई मैं बता दूं कि यहां पे यस पे इन्वेस्ट करके मात्र 9,259 रुपए तुम लगा के 10,800
570 रुपए का फायदा ऊपर से एक्स्ट्रा कमा सकते हो। और अगर तुमको लगता है दूसरी टीम जीतेगी तो सीधे जाके नो कर सकते हो। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस हैं, कई सारे मैचेस को लेके सिर्फ यस या नो करना है और मस्त भाई इतना सिंपल सा काम करके पैसा ही पैसा छापना है। बाकी 50 रुपए फ्री का मिल रहा है, बता दिया ना, तो वो मत भूलना। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके चेकआउट करो और मस्त भैया विनिंग्स पे विनिंग्स बढ़ाते जाओ। हाँ तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि न्यूजीलैंड के हाथों ये जो हम टेस्ट सीरीज हारे हैं, इस हार का सबसे बड़ा कारण है जसप्रीत बुमराह। भाई तुमको इस बात पे यकीन नहीं होगा लेकिन ये सत्य है कि जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक कुल 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं। और पता है इन 5 टेस्ट मैचेस का रिजल्ट क्या रहा है? भाई इन 5 टेस्ट मैचों में इंडिया एक भी टेस्ट मैच नहीं जीती है और न्यूजीलैंड 5 के 5 टेस्ट मैच जीती है। यानी इंडिया अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही है और इंडियन टीम में बुमराह खेल रहे हैं तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडिया को जीत मिली हो। हर मैच जो इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है, अगर उस इंडियन टीम में बुमराह हैं तो हमेशा न्यूजीलैंड ही जीती है। तो क्या इसका मतलब जो तीसरा टेस्ट मैच है वो भी न्यूजीलैंड ही जीतेगी? भाई ऐसा हुआ ना तो कांड हो जाएगा, क्योंकि भाई कल के दिन ये खबर भी सामने आती है कि अगर इंडिया को WTC फाइनल में क्वालिफाई करना है बिना किसी और टीम पे डिपेंडेंट हुए तो कुछ भी करके इंडिया को बचे हुए 6 मैचेस में 4 मैच जीतने ही जीतने होंगे। मतलब भाई अगर इंडिया न्यूजीलैंड को तीसरा टेस्ट मैच हरा भी देती है, जो कि फिलहाल बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर हरा भी देती है उसके बाद भी इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही कम से कम 3 मैच हराने होंगे। अब ड्रॉ से काम नहीं चलेगा क्योंकि भैया कांड हो चुका है। ऐसे में इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाके ऑस्ट्रेलिया को 3 मैच हराने होंगे। 3 मैच हराने का मतलब कुछ भी करके इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतनी होगी। और भाई सिर्फ 3 मैच भी तब हराने होंगे जब, जैसा मैंने कहा, इंडिया न्यूजीलैंड को तीसरे मैच में हरा दे, वरना तो भैया वहां पे जाके 4 मैच कम से कम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हराने पड़ेंगे। अब भी किस किस को यकीन है कि इंडिया बहुत ही आसानी से WTC के फाइनल में क्वालिफाई भी करेगी और इस बार का WTC अपने नाम भी करेगी? और किस किस को लगता है कि यह सफर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है या फिर नामुमकिन होने वाला है? जो भी आप सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे भाई देखो, अगर तुम मुझसे पूछो कि ये जो भैया पिछले कुछ वक्त से इंडिया का टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा बुरा हाल चल रहा है, इसकी आखिर सबसे बड़ी वजह क्या है, तो भाई मैं तुम्हारे सामने कुछ नंबर्स पेश करना चाहूंगा। तुमको पता है साल 2016 में विराट कोहली की टेस्ट में स्पिन के खिलाफ जो एवरेज थी ना बैटिंग की, वो 96.28 की थी। वैसे मैं यहां पे अगर ओडीआई की भी बात करूं तो विराट कोहली की साल 2016 में ओडीआई में स्पिन के खिलाफ एवरेज थी 62.33 की। साल 2017 में विराट कोहली की ओडीआई में स्पिन के खिलाफ एवरेज जहां लगभग 167 की थी, तो वहीं टेस्ट में स्पिन के खिलाफ एवरेज लगभग 70 की थी। वहीं साल 2018 की बात करें तो कोहली की एवरेज स्पिन के खिलाफ ओडीआई में लगभग 85 की थी और टेस्ट में 69 की थी। साल 2019 में भाई ओडीआई में 159 की एवरेज थी कोहली की स्पिन के खिलाफ और टेस्ट में भी स्पिन के खिलाफ लगभग 147 की एवरेज थी। लेकिन वहीं पे अगर नजर डालते हैं साल 2024 के नंबर पे, तो भाई ओडीआई में स्पिन के खिलाफ विराट कोहली की एवरेज रही साल 2024 में 13.33 की और टेस्ट में फिलहाल चल रही है मात्र 27.20 की। मतलब जो फर्क है ना वो साफ साफ नजर आ रहा है। वैसे अगर यही सेम नंबर्स हम रोहित शर्मा के देखें तो साल 2015 में रोहित शर्मा की ओडीआई में स्पिन के खिलाफ एवरेज थी 101 की। वहीं टेस्ट में साल 2015 में स्पिन के खिलाफ एवरेज थी 30 की। जब बात साल 2016 की आती है तो भाई ओडीआई में स्पिन के खिलाफ रोहित शर्मा की एवरेज इनफाइनाइट थी, आउट ही नहीं हुआ था बंदा। और वहीं टेस्ट में स्पिन के खिलाफ रोहित शर्मा की साल 2016 में एवरेज थी 53 की। साल 2017 में ओडीआई में रोहित शर्मा की स्पिन के खिलाफ एवरेज 103 की थी और टेस्ट में 118 की थी। साल 2018 में ओडीआई में 135 की थी, टेस्ट में 26 की थी। साल 2019 में भाई ओडीआई में स्पिन के खिलाफ रोहित शर्मा की बैटिंग एवरेज 122 की थी और टेस्ट में 156 की थी। लेकिन जब नजर पड़ती है साल 2024 के नंबर्स पे तो भाई निराशा हाथ लगती है, क्योंकि साल 2024 में रोहित शर्मा की ओडीआई में स्पिन के खिलाफ एवरेज रही है 34.33 की और टेस्ट में भी चल रही है एग्जैक्टली सेम
34.33 की। बाकी पता नहीं तुम लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया कि नहीं दिया, लेकिन सोचा जाए तो साल 2024 में ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर भाई कुछ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज हुई है। पहले तो वेस्ट इंडीज ने गावा में टेस्ट मैच जीता, उसके बाद श्रीलंका ने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को ही टेस्ट मैच हरा दिया, और फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हरा दी। पर भाई जो हो चुका है सो हो चुका है, जो हो चुका है उसके बारे में तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन भाई जो होने वाला है उस पर काम जरूर किया जा सकता है। इस बात को इंश्योर करा जा सकता है कि भाई जो बुरा हुआ वो आने वाले वक्त में थोड़ा सा बेहतर हो सके, और इस बेहतर की शुरुआत भैया तब होगी जब हम न्यूजीलैंड को तीसरे टेस्ट मैच में हराएं। भले ही सीरीज जा चुकी है लेकिन जीत आएगी तो अच्छा लगेगा, और कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जा पाएगी, एंड साथ में हमें भाई WTC फाइनल में पहुंचने के लिए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर एक मैच कम जीतना होगा। पर जैसा मैंने कहा उसके बावजूद भी हमें ऑस्ट्रेलिया को 3 टेस्ट मैच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हराने होंगे। मतलब भाई जो भी होगा मजा आने वाला है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की परीक्षा होने वाली है। एंड वंस अगेन मैं आपसे पूछना चाहूंगा किस किस को लगता है कि हम WTC के फाइनल में बहुत ही इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, और किस किस को लगता है कि ये सफर बहुत ही मुश्किल लगभग नामुमकिन होने वाला है। जो भी आपका ऑनेस्ट ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे भाई इंडिया के लिए चाहे कुछ नामुमकिन हो या ना हो, लेकिन आपके लिए एक चीज बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, और भाई वो है पैसा कमाना। क्योंकि भैया 50 रुपए तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। कुछ मत करो भाई, कुछ भी मत करो, बस एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके स्पोर्ट्सबाजी ऐप को डाउनलोड करो। 50 रुपए का फ्री टिकट भैया मुफ्त में मिल रहा है, उसका इस्तेमाल करो और जाके यस नो करो। क्या पता दिन खत्म होने तक 50 का 100, 150, 200, 250, 400 हो जाए। भाई मुफ्त में बिना कोई अमाउंट डिपॉजिट करे पैसा कमाने को मिल रहा है, ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए। बस एक लिंक पे क्लिक करके ऐप ही तो डाउनलोड करना है। एकदम ऑथेंटिक ऐप है, कुछ सोचना है नहीं। स्पोर्ट्सबाजी का ऐप है यार, नाम तुम 100 बार सुन चुके होंगे, कई जगह ऐड देख लिए होंगे। अब इसके बारे में भी ये बताना पड़े, ये साबित करना पड़े कि ये ऑथेंटिक है नहीं है, तो भाई मुझ पे भी लानत है और तुम पे भी। तो जल्दी जाओ ऐप चेकआउट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।